आज पूरे 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसके कमरे से लगातार चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो कभी ठीक होगा ही नहीं। मुझे जब इस बात की खबर मेरे दोस्त से मिली तो मैं सीधा उस गांव चला गया जहां यह भयानक हादसा हुआ था। मैंने वहां जाते ही सीधा बोला कि मैं ठीक कर सकता हूं इसे। वहां मैंने देखा कि सारे लोग रो रहे थे। उसके परिवार के लगभग हर लोग यही चिल्ला रहे थे कि आखिर उसको क्या हो गया है, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। थोड़ी देर में मैं वहां गया और इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को देखकर मैंने बस इतना कहा कि उस श्रापित इंसान के दरवाजे को अभी खोल दो, शायद वो ठीक हो जाए। सब लोग मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई भगवान बनकर वहां चला गया हूं। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक और नजारा था जो हद से ज्यादा दिल दहला देने वाला था मेरे लिए। आशीष अपनी दोनों आंखों में पूरी तरीके से पेंसिल को घुसा कर बैठा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर खेलना है, मुझे यहाँ पर खेलना है। उसकी आंखों के सामने कई सारी चीजें पड़ी हुई थी जो बच्चों की थी। वो आदमी पागलों की तरह उससे खेले जा रहा था। ये करीब 35 साल का इंसान रहा होगा। उसका नाम आशीष था। सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कोई आशीष को बचा ले, कोई तो बचा ले। इतना ज्यादा खौफनाक नजारा था कि मैं उसे लगातार देखता ही रहा कि तभी किसी घर के मेंबर ने आकर यह पूछा कि तुम हो कौन और आखिर खिड़की खोलकर लगातार ऐसे देख क्यों रहे हो। उसके इस सवाल को सुनकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और मैंने कहा कि मेरा नाम है अर्श और मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इसे सही करके जा चुके हैं। जो लोग इसके पास से गए हैं उसने उन्हीं की लाशों को अपने कमरे में रखा है और किसी को अंदर भी नहीं आने दे रहा है। कम से कम 4 लोग इसे सही कर चुके हैं, लेकिन जो भी बाबा या तांत्रिक इसे सही करने आता है वो वहीं का वहीं मर जाता है। कि तभी मैंने कहा शायद वो जो बाबा और तांत्रिक आते होंगे वो इसे सही करने आ रहे होंगे, इसी वजह से इसे अभी तक ठीक नहीं कर पाए। मैं ये सारी बातें कह रहा था लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। थोड़ी देर में आशीष के पापा आते हैं और सीधा मुझसे पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि मेरे बेटे के अंदर किस तरह की आत्मा है, किसने प्रवेश किया है उसके अंदर, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। मेरे चेहरे पर बिल्कुल शून्य भाव थे। कुछ जरा सा सोचा मैंने और फिर मैंने अचानक से कहा, काश मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता पाता इस एंटिटी के बारे में। काश तुम लोग पहले ही समझ जाते कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे किसी भी तांत्रिक, किसी भी पंडित या किसी ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक करवा के सही कराया जा सके। ये एक ऐसी एंटिटी है जो मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर सकती है और हनुमान चालीसा का चैंट भी कर सकती है। इस भयानक आत्मा का नाम है मुंजा। वेलकम टू द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स। कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। कई सारी कहानियों को सुना हमने, कई सारे घटनाक्रम को देखा, उसकी संभावनाओं पर कभी नजर नहीं डाली। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलता हूं जो आपके सोच और संभावनाओं के परे है। यह पता चलता है कि वो एक मुंजा है। सारे लोग परेशान हो गए। आखिर मुंजा कैसे जा सकता है? एक छोटे बच्चे की आत्मा, वो भी इतनी ज्यादा भयानक कि वो बड़े बड़े तांत्रिकों को अपने कब्जे में कर ले, कि वो उसे निकलने भी ना दे। सवाल बहुत थे सबके मन में और सब शायद यही इंतजार कर रहे थे कि मैं इसके आगे कुछ तो कहूं। देर तो बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने हाथ में रखा हुआ वो रुद्राक्ष पकड़ा और कहा, इस मुंजा को बांधने के लिए हमें अष्टमहावक्रम की क्रिया करनी होगी, वो भी जल्द से जल्द। कि वहां खड़े एक इंसान ने कहा, पर उस क्रिया से होगा क्या? और क्या मुंजा अपने आप बाहर आ सकता है? क्या कोई बच्चा सच में खेलता हुआ बाहर आएगा, या तुम भी और तांत्रिकों की तरह मारे जाओगे? मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि बीइंग एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये मेरे लिए बहुत आम सी बात था सुनना। डाउट तो हर किसी के होते हैं। मैं मुस्कुराया और तुरंत अपनी हाथ में पकड़े रुद्राक्ष को देखकर शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जो आत्माओं की ऊर्जा समझने में सहायक होते हैं। लगातार 21 मंत्रों के उच्चारण के बाद मैंने अपना हाथ सीधा उस खिड़की पर रखा जहां से आशीष का खून में लथपथ चेहरा लगातार मुझे देखे जा रहा था।
2 मिनट बीते होंगे कि अचानक से आशीष बच्चों की तरह चिल्लाने लगा, जोर जोर से। वो कहने लगा कि मुझे मारो, मुझे मारो, पर इस आदमी को यहाँ से हटा लो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने सारे आसपास पड़े खिलौनों को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि अगर ये यहाँ से नहीं गया तो वो अपना सर पटक के वहीं जान दे देगा। पर ताज्जुब की बात ये थी कि वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश करी पर वो खुद को हर्ट नहीं कर पा रहा था। करता भी कैसे? महर्षि पुलत्स्य से रक्षा मंत्र जो स्वयं सिद्ध होते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करके मैंने उसके सामने जो रख दिया था। थोड़ी ही देर में मेरा पूरा हाथ जोर से कांपने लगा, ऐसा जैसे मेरा खुद का शरीर मेरे कंट्रोल में ना हो। और मेरी यह हालत देखकर लोगों के अलग अलग सवाल उठने शुरू हो गए। अरे मत करो, मारे जाओगे। हमें तो लगता है पक्का मारा जाएगा। थोड़ी देर में आशीष बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा और बोला कि दरवाजा खोलो, मुझे अर्श से मिलना है। इस तरह की चीजें शायद लोगों ने पहली बार देखी थी, पर मेरे लिए तो ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। जब दरवाजे को खोला गया तो बिना कोई देरी किए हुए भागते हुए वो 35 साल का आदमी बाहर आया और मेरे सामने अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ गया और बोलने लगा कि मुझे खाने में कुछ चाहिए, मुझे हर तरह की सब्जी पसंद है, मुझे खाने में कुछ मीठा पसंद है, मुझे बाहर जाना है, मुझे न जाने क्या क्या। मैं सिर्फ उसे देखकर हंसे जा रहा था। ऐसा लगा था कि ये कोई अपनी जरूरी बात कहना चाह रहा है। शायद इतनी देर में किसी ने डर के पीछे से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कोई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन पर किसी भी मंत्रों का फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे ही सुना कि कोई हनुमान चालीसा जैसा पवित्र उच्चारण कर रहा है, मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, इससे कोई फायदा होगा नहीं। तुम्हारे किए गए सारे मंत्र इस पर विफल हैं, क्योंकि ये मुंजा है। जितनी देर में मैं उसे रोक पाता, मेरे सामने बैठे आशीष ने खुद एक बच्चे की आवाज में हनुमान चालीसा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल है, वो आदमी एक बच्चे की आवाज में हनुमान चालीसा का चैंट कर रहा है। जय कबीर सत्य लोक भजागर राम दूत और तो हित बल धामा। ये गूंज उस पूरे घर में उठ रही थी और मानो जैसे आज पहली बार हनुमान चालीसा से डर का माहौल आ रहा था।